गांव के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली है। लोग कहते हैं कि वहां रात को औरत की चीखें सुनाई देती हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सदियों पहले वहां एक यक्षिणी रहती थी, जो जवान मर्दों को अपने रूप और हवस के जाल में फंसाकर उनकी जान चूस लेती थी। लोग डर के मारे उस हवेली के पास तक नहीं जाते। कहानी शुरू होती है राहुल नाम के युवक से, जो शहर से पढ़ाई करके गांव आया है। उसे इन दंत कथाओं पर विश्वास नहीं। वह जिद करता है कि वह उस हवेली में रात बिताएगा। गांव वाले उसे रोकते हैं, मगर राहुल हंसकर कहता है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। रात में हाथ में टॉर्च लेकर वो हवेली पहुंचता है। जैसे ही अंदर कदम रखता है, चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा चलती है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा। अचानक राहुल को एक कमरे से गुनगुनाहट सुनाई देती है। वो टॉर्च जलाकर अंदर झांकता है तो देखता है एक खूबसूरत औरत, लाल साड़ी पहने, खुले बाल, चमकती आंखें और होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। वो औरत कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इतने सालों से। राहुल हैरान हो जाता है। धीरे धीरे वो औरत पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके स्पर्श में अजीब गर्माहट और नशा है। वो औरत यानी यक्षिणी राहुल को अपने मोहपाश में बांध लेती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखें बदलकर लाल हो जाती हैं। राहुल जैसे सम्मोहित होकर उसका पीछा करता है। वो उसे हवेली के अंदरूनी कमरे में ले जाती है, जहां दीवारों पर खून के निशान और अस्थियां बिखरी होती हैं। यक्षिणी कहती है कि जो भी यहां आया मेरी हवस का शिकार हुआ और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए मुझ में कैद हो गईं। राहुल डरता है, मगर उसकी रगों में एक अजीब आकर्षण दौड़ रहा है। वो भागना चाहता है, मगर उसके शरीर पर उसका काबू नहीं। जैसे ही यक्षिणी राहुल के पास आती है, अचानक उसके कानों में दूसरी आवाज गूंजती है, बच निकलो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। राहुल चारों ओर देखता है तो छायाएं दिखाई देती हैं, जिनमें दर्जनों मर्दों की आत्माएं फंसी चीख नहीं हैं। यक्षिणी अब अपने असली रूप में आ जाती है। लंबी जीभ, नुकीले दांत, खून से सना मुंह और चमकती लाल आंखें। वो राहुल पर टूट पड़ती है। राहुल जैसे तैसे अपने गले में पड़ी भगवान शिव की माला को पकड़ लेता है। यक्षिणी चीखती है और पीछे हट जाती है। हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं, अंधड़ चलने लगता है। राहुल दरवाजे की ओर भागता है और किसी तरह बाहर निकल जाता है। पीछे से यक्षिणी की कर्कश आवाज आती है, तुम बच तो गए, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें पा ही लूंगी। गांव लौटकर राहुल बेहोश हो जाता है। सुबह जब लोग उसे पाते हैं तो उसकी गर्दन पर लाल दाग और होंठों पर खून के निशान होते हैं। गांव वाले समझ जाते हैं कि यक्षिणी ने उसे अपने हवस के जाल में फंसा लिया है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।